एमपी के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। ऐसे हालात में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सबसे बुरा हाल सागर का है, क्योंकि बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि ये पानी लोगों के मकानों में भी घुस गया। यहाँ तक कि घरों के कमरों, किचन और बाथरूम तक में पानी पहुँच गया, जिस वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। ये लोग पूरा दिन बिस्तर पर गुजारने को मजबूर हैं। जो कमरा पानी की पहुँच से दूर दिखा, उसमें घर का सभी सामान भर दिया गया ताकि नुकसान से बचा जा सके। 2.5 फुट पानी भर गया घर में, कपड़े खराब हो गए, खाने का पूरा सामान डूब गया। लोगों के मकानों के बाहर सड़क का नामो निशान मिट गया और पानी सैलाब की तरह बहने लगा। कुछ लोग अपने मकानों से बाहर निकलकर पानी की निकासी का जुगाड़ करते दिखाई दिए, तो कोई अपने घर के मेन गेट पर खड़े होकर पानी के निकलने का इंतजार करता दिखा। इलाके में आई बाढ़ में सड़क किनारे खड़ी एक बस आधी डूबी नजर आई। वहीं विदिशा के एक इलाके में सड़क पर पानी भरा होने की वजह से एक जख्मी लड़के को अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। बताया गया कि एक मकान गिरने की वजह से इस लड़के के पिता की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में ये लड़का बुरी तरह जख्मी हो गया। कुछ लोग इस लड़के को खाट पर लेटाकर कमर तक भरे पानी में इलाज के लिए अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन वहाँ पानी इतना ज्यादा भरा था कि उसे पार करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए जिला प्रशासन ने इन लोगों के लिए एक रस्सी का इंतजाम करवाया, जिसे पकड़कर धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़े और घायल लड़के को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। लोगों की मदद से रस्से से बुलाए और खटिया वगैरह बुलाई, तो गांव वालों की मदद से उसको वहां से इस बार लेके आए, पहले पानी के अक्रॉस बहते पानी में, और फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। खरगोन जिले में ओमकारेश्वर बांध से 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से नर्मदा नदी में पानी बढ़ गया और नदी उफान में आ गई। इसी वजह से जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी के आसपास बसे लोगों को अलर्ट कर दिया। नर्मदा के किनारों पर रहने वाले सभी जनता को मैसेज कर दिया है, गाँवों में सूचनाएं दे दी है कि नर्मदा की तरफ न जाए कोई भी, और नर्मदा किनारे पर बसने वाले तो थोड़ा ऊंचाई पे चले जाएंगे। नर्मदा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से एक मंदिर का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। भोपाल में भी भदभदा बांध के सभी 12 गेट खोल दिए गए, क्योंकि भारी बारिश की वजह से उसमें पानी बढ़ गया और एक बार फिर बांध के गेट खोलना जरूरी हो गया। पिछले करीब महीने भर से लगातार तेज बारिश हो रही है। हम इस वक्त भदभदा डैम पर खड़े हैं और इस डैम के बांध के जो गेट हैं वो आज अगस्त महीने में ही 10वीं बार खोलने पड़े हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं पानी का वेग कितनी तेजी से निकल रहा है। भदभदा बांध के सभी गेट खोलने के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का दावा किया गया। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पुलिस की जो चौकसी है वो सतर्कता बरत रहे हैं। हालांकि वहां पहुंचे सैलानी इस नजारे को देखकर काफी खुश नजर आए। कुछ लड़के नीचे उतरकर जान की परवाह किए बिना सेल्फी लेते दिखे। उधर दमोह में कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर जूड़ी नदी पार की। वहां लगातार हो रही बारिश से जूड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी पर बना पुल भी पानी में डूब गया। ऐसे हालात में भी कुछ लोग नदी पार करने को मजबूर हो गए। एक बाइक सवार के अलावा पीठ पर बस्ता लादे कुछ बच्चे भी जूड़ी नदी को पार करते दिखे। नदी में पानी के बहाव का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुल से नदी पार कर ही कुछ गाय पानी के तेज बहाव में बह गयी। वहीं रायसेन में लगातार कई घंटे से हो रही बारिश की वजह से कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। वहाँ दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर सिर्फ पानी दिखाई दिया। ये पानी सैलाब की तरह बहने लगा। एक इलाके में मंदिर का आधा हिस्सा पानी में डूब गया, जबकि एक आदमी की बाइक बारिश के इस पानी में बंद हो गई और वो परेशान होता रहा। यूपी में कानपुर के गांव में बाढ़ ने वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां भारी बारिश की वजह से गंगा और रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। वहां घुटनों तक भरे पानी से गुजरकर अपनी मंजिल तक जाना लोगों के लिए मजबूरी बन गया। कोई साइकिल पर सामान रखकर घर से निकल लिया, तो कोई हाथ में सामान लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोगों की झोपड़ियों के सामने भी लबालब पानी भर गया, जिस वजह से लोगों ने जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकलने में बेहतरी समझी। मजबूरी में जो लोग बाहर निकले, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव की मदद लेनी पड़ी। कुछ लोग रस्सी के सहारे आगे बढ़ने लगे। ऐसे हालात में जानवरों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। कोई समझ लो कोई साधन ना है, ना बोट वोट कुछ ना हमारे रहेगा साधन। गांव की बहुत खराब स्थिति है। टूटो फूटो डारो घर डारो, पानी भरो घरों में। बलिया में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे। वहाँ भी बारिश का पानी निचले इलाकों में भर गया और इस पानी में लोगों के मकानों का कुछ हिस्सा डूबा नजर आया। दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर केवल पानी दिखाई दिया और लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए।
ऐसे हालात में कुछ लोग अपने सामान के साथ नाव में सवार हो गए और दूसरी जगह जाकर रहने लगे। यूपी के उन्नाव में हत्थे चढ़े काफी वक्त से फरार बदमाश। यूपी के उन्नाव में पुलिस ने लूट की कई वारदातों में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हथियार और नकदी भी बरामद हुई। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में आप नेता और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया, जिनका इलाज चल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने होटल पर छापेमारी कर 3 लड़कियों समेत 4 को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3 तमंचे और लूट का सामान बरामद किया गया। राजस्थान की बाड़मेर में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जो BMW कार से तस्करी करते थे। बिहार के नालंदा जिले में बर्थडे पार्टी के समय लड़कियों के डांस के बीच फायरिंग का वीडियो सामने आया। कर्नाटक के शिवमोगा में झरने के तेज बहाव के बीच फंसे 2 सैलानियों को इलाके के लोगों ने बचा लिया। बताया गया कि दोनों आदमी तलासी अब्बी फॉल्स नाम से मशहूर इस झरने में घूमने आए थे, लेकिन तेज बहाव की वजह से दोनों आदमी वहां फंस गए। दोनों आदमियों ने अपनी जान बचाने के लिए एक चट्टान को कसकर पकड़ा हुआ था। काफी देर तक वहां फंसे रहने के बाद आसपास के लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन दोनों आदमियों को वहां से निकालने की कोशिश शुरू हो गई। इस बीच झरने की तरफ से एक आदमी रस्सी की मदद से उन दोनों के पास पहुँचने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उस आदमी को वहाँ तक पहुँचने में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में वो आदमी उन दोनों तक पहुँच गया। वहीं दोनों की मदद के लिए कुछ ही दूरी पर एक और आदमी भी खड़ा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद वहां फंसे दोनों आदमियों को रस्सी से खींचकर बाहर निकाल लिया गया। होटल और फ्लाइट बुक कराने वाली अमेरिकी वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने एस्ट्रोलैंड कंपनी के साथ मिलकर उत्तरी स्पेन में मंगल ग्रह जैसी दिखने वाली एक जगह बनाई। ट्रिप एडवाइजर कंपनी ने मंगल ग्रह जैसी दिखने वाली जगह उत्तरी स्पेन की गुफाओं में तैयार की। वहां जहां सैर के लिए कंपनी लोगों को 3 दिन और 3 रात का पैकेज दे रही। इस जगह पर जाने वाले लोग अंतरिक्ष यात्रियों की तरह स्पेस सूट पहनकर मंगल ग्रह जैसे वातावरण का अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए लोगों को भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 5 लाख रुपए खर्च करने होंगे। खास बात यह कि कंपनी मंगल ग्रह जैसी दिखने वाली जगह की सैर कराने से पहले 27 दिन की ट्रेनिंग भी देगी, जिसके दौरान लोगों को अंतरिक्ष यात्रियों की तरह शारीरिक और दिमागी तौर पर तैयार किया जाएगा। एमपी के हरदा में उफनती माचक नदी में 2 लड़कों ने खतरनाक स्टंट किया। जान की परवाह किए बिना ये लड़के नदी में कूद गए, जिसके लिए ये लड़के माचक नदी पर बने पुल पर पहुंचे। भारी बारिश की वजह से माचक नदी इन दिनों उफान में है, लेकिन जान जोखिम में डालकर इन लड़कों ने नदी में छलांग लगा दी। इससे पहले एक लड़का काफी देर तक छलांग लगाने की तैयारी करता दिखा, जिसे रोकने के बजाय वहाँ मौजूद दोस्तों ने उसका हौसला बढ़ाया। बढ़िया। हौसला अफजाई होते ही ये लड़का पानी में कूद गया, जिसके पीछे पीछे उसके एक दूसरे साथी ने भी नदी में छलांग लगा दी। हालांकि तैराकी जानने की वजह से नदी में छलांग लगाने वाले ये लड़के सुरक्षित रहे। बिहार के मुंगेर के निचले इलाकों में बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद यहां गंगा नदी उफनने से नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसके बाद गांव के लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। बाढ़ में अपने घर के डूब जाने के बाद एक आदमी सिर पर बक्सा रखकर पानी को पार करता दिखा। कमर तक पानी में चलने में उसे परेशानी हो रही थी, इसलिए वो अपने साथ एक डंडा भी लेकर चल रहा था। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर सड़कें टूट गई थी, जानवर भी पानी में डूबे नजर आए, जिसके बाद लोगों ने गाँव के पास से गुजरने वाले हाईवे पर डेरा जमा लिया। लोग हाईवे के किनारे छोटे छोटे टेंट बनाकर उसमें रहने लगे। वहीं बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गईं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। फसल नष्ट हो गया है और धान की भी खेती लगभग ही डूब चुकी है। लोगों के मुताबिक कोई भी नेता या अधिकारी अब तक उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश से सड़कें डूब गई, घरों में पानी भर गया और किसानों के खेत बर्बाद हो गए। और भारी बारिश के बाद शिवपुरी में सिंध नदी उफान पर आ गई। सिंध नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से अटल सागर बांध के गेट खोल दिए गए, जिसके बाद लाखों लीटर पानी तेजी से नीचे बहने लगा। ये नजारा ऐसा था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। वहीं बैतूल में भी भारी बारिश के बाद हालात ऐसे ही बन गए। यहाँ के ताप्ती नदी पर बने पारसडोब बांध के गेट भी खतरे की आशंका को देखते हुए खोल दिए गए,
जिसके बाद पानी का सैलाब उमड़ पड़ा। बैतूल में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं बारिश की वजह से ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो हो गया, जिसका पानी ताप्ती मंदिर में तेजी से बहने लगा। हालांकि यहाँ लोग उस पानी में मस्ती करते नजर आए। मंदिर में पहुंचे लोगों को किसी स्विमिंग पूल का एहसास होने लगा और वो अपने परिवार के साथ इसका आनंद लेने लगे। लेकिन भारी बारिश दूसरे कई जिलों के लिए मुसीबत बनकर बरसी। श्योपुर में हुई बारिश से कई नदियां उफान पर आ गई और निचले इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आने जाने में भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा। कुछ दिनों पहले हुई बारिश का पानी अभी खेतों से निकला ही नहीं था कि एक बार फिर हुई तेज बारिश में खेत पूरी तरह पानी में डूब गए। बरसात होने से पूरा पानी भर गया, पानी का निकास पानी निकल नहीं रहा। बारिश और बाढ़ में फसल बर्बाद होने के बाद किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रही है। शिमला के लिंगजार गांव में सड़क की बदहाली पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भारी बारिश के बाद गांव की मुख्य सड़क पूरी तरह खराब हो गई, जिसकी शिकायत लोगों ने कई बार नेताओं के साथ अधिकारियों से भी की। लेकिन जब कहीं से भी बात नहीं बनी तो गांव के लोगों ने खुद ही सड़क की मरम्मत करनी शुरू कर दी। लोगों ने पत्थर के टुकड़ों से गड्ढों को भरना शुरू कर दिया। इस काम में गांव के सभी लोगों ने हाथ बटाया। सड़क खराब होने से गांव के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि वो काफी गुस्से में भी हैं। खच्चर के लिए भी रास्ता नहीं है। स्कूल को बच्चे को 15-15 दिन हो गए, आज तक कोई बच्चा हमारा स्कूल नहीं गया हुआ। इसके साथ ही गांव वालों ने दावा किया कि सड़क खराब होने की वजह से उनकी रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। 10,000 पेटी सेब की फंसी है, जो बिल्कुल लोगों का हैंड टू माउथ है। गांव में हुई भारी बारिश से न केवल सड़क बल्कि गांव के कई घर भी टूटने की कगार पर पहुंच गए। गांव वालों ने प्रशासन से जल्द मदद की अपील की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से मची तबाही के बाद हालात को वापस पटरी पर लाने के लिए राहत का काम शुरू किया गया। वहां टूट चुकी सड़कों को फिर बनाने के लिए सामान से भरे ट्रकों को भेजा गया। सड़कों को जल्द से जल्द बनवाने के लिए प्रशासनिक अफसर ट्रैक्टर में बैठकर वहां पहुंचे, हालात का मुआयना भी किया। इस बीच उन्होंने इलाके के लोगों से बातचीत भी की, हालात को सुधारने का भरोसा भी दिया। करण जौहर ने फिल्मी परिवारों से जुड़े कलाकारों को काम देने के आरोपों पर सफाई दी। करण ने दलील दी कि उन्होंने हर कलाकार को उसकी काबिलियत के आधार पर चुना और उन्होंने कहा कि ऐसे में उन पर नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के आरोप गलत हैं। न्यूज 18 से बातचीत में करण जौहर ने फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में वरुण धवन और आलिया भट्ट को लॉन्च करने पर सफाई पेश की। Varun Dhawan was my assistant, worked very hard on that film. Alia Bhatt was somebody that I had seen as a child and completely wasn't in my zone. I met her, she legit auditioned with 500 other girls. Right. And out of those 500 other girls, or 400 is the right, Nandini will remember, she was casting. There were about 380 were not from the industry. Alia was just one of them and she got no preference. करण जौहर पर नेपोटिज्म के आरोप लगाने वालों में सबसे आगे कंगना रनौत है, जो खुलकर उन पर फिल्मी खानदानों से जुड़े लोगों को काम देने का आरोप लगाती रही हैं। You know, in my biopic, if ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and, you know, intolerant is the word. Flag bearer of nepotism. The movie mafia. नेपोटिज्म के आरोपों से नाराज करण जौहर ने दलील दी कि उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 20 से ज्यादा फिल्म डायरेक्टर दिए हैं, जिनमें ज्यादातर का फिल्म जगत से कोई रिश्ता नहीं था। We've introduced 21 debut directors. Some I've collaborated with, some I've introduced from the company. 21 now going on 22. Out of which I can say about 16 or 17 of them are not nepotistic young filmmakers. They have not formed the fraternity or the industry. They're completely from the outside. यूपी के मेरठ में लकी ड्रॉ के नाम पर करोड़ों की ठगी। यूपी के मेरठ में इनाम के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। वहां पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। असम के करीमगंज में बांग्लादेश से घुसपैठ की कोशिश के समय एक गौ तस्कर बीएसएफ की कार्रवाई में मारा गया। यूपी के कानपुर में एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। आरोप है कि उसे अस्पताल ले जाने की बजाय पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। यूपी के मेरठ में पुलिस ने गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली डीजल और पेट्रोल बरामद किया। तमिलनाडु की मदुरई में पुलिस मुख्यालय पर एक इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मुरादाबाद काठगोदाम पैसेंजर ट्रेन में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसे बाद में काबू कर लिया गया।
ऑपरेशन क्लीन में जुटी यूपी पुलिस की बागपत में ट्रक लुटेरे गिरोह से मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से हुई फायरिंग में 4 बदमाश घायल हुए। इस मुठभेड़ में 2 दारोगा भी घायल हो गए। अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश फरार हो गया, लेकिन सभी घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ से एक गाड़ी जो बिना नंबर की थी वो वहाँ से गुजर रही थी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने गाड़ी को तेज़ी से जो मैदान था, जंगल था, उसकी तरफ उन्होंने मोड़ दिया। उस पर सर्च करने के लिए जैसे हमारी टीम आगे बढ़ी है तो उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें 4 बदमाश घायल हुए, 2 पकड़े गए हैं और एक बदमाश भागने में सफल रहा। चीन में इस साल की वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने मछली की तरह तैरने वाले रोबोट का प्रदर्शन किया। इसे जासूसी और निगरानी जैसे कामों में सेना की मदद के लिए बनाया गया, जो एक मछली की तरह दिखता है और पानी में आसानी से तैर सकता है। मछली जैसे रोबोट को इस तरह तैयार किया गया है कि उसके अंदर पानी नहीं घुसता है। इसकी बनावट ऐसी है कि असली और नकली मछली में अंतर कर पाना मुश्किल है। इस रोबोट को मायरो नाम दिया गया है। बैटरी से चलने वाला ये रोबोट पूंछ की मदद से पानी में तैरता है। रोबोट में निगरानी के लिए कैमरे और सेंसर लगाए गए। करीब 5 साल पहले इस रोबोट के पहले नमूने को सोल की रोबोट टॉय गैलरी में रखा गया था। दक्षिण कोरिया के मायरो रोबोट से पहले अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मछली जैसे रोबोट का प्रदर्शन समंदर के अंदर किया था। MIT ने ही करीब 30 साल पहले मछली जैसे रोबोट को बनाने का कॉन्सेप्ट पहली बार तैयार किया था। यूपी के बरेली में भीड़ ने बच्चा चोरी के आरोप में एक आदमी की पिटाई कर दी। बताया गया कि यह आदमी बच्चा चोर गिरोह का मेंबर है, जिसे गुस्साए लोगों ने पहले तो जमकर पीटा और फिर उसे खंबे से बांध दिया। आरोप है कि इस आदमी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इलाके में 2 जगह बच्चा चोरी करने की कोशिश की। 3 लोग थे ये लोग, 2 लोग भाग गए, 1 लोग पकड़ा गया। उसके बाद में उससे पूछताछ करी तो उन्होंने बोला कानपुर में मैंने ऐसे 2-3 कांड हो चुके हैं। करीब 2 घंटे के हंगामे के बाद पुलिस वहां पहुंची और आरोपी को पकड़कर थाने ले गई। हम लोगों ने उसे पकड़ के उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली और उससे इंट्रोगेशन अभी हम लोगों ने की। पुलिस ने बाकी फरार 2 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को चुनने के काम में NSA अजीत डोभाल की अहम भूमिका हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को चुनने के लिए केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करेगी और उस कमेटी की अगुवाई का जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिया जा सकता है। NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाली ये कमेटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के काम का दायरा भी तय करेगी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में ऐलान किया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया जाएगा ताकि तीनों सेनाओं में तालमेल और बेहतर किया जा सके। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। बताया गया कि ट्रक की चपेट में आकर एक महिला और उसकी दिव्यांग बेटी की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। लोगों का आरोप है कि नो एंट्री एरिया में भारी वाहनों के गुजरने की वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। मामला बढ़ता देख पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की। साथ ही बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बेकाबू कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़े ऑटो को टक्कर मारने के बाद उसे कुछ दूर तक घसीटते हुए ले आई, जिसके बाद ऑटो एक गड्ढे में फंसकर पलट गया और उसके साथ कार भी वहीं रुक गई। इसके तुरंत बाद ऑटो ड्राइवर बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गया। तभी उस सड़क पर पीछे से आ रहा एक आदमी वहां पहुंचा और उसने इस हादसे को देखने के बाद वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस को रुकवाया। एम्बुलेंस के ठीक पीछे स्कूटी पर सवार होकर एक पुलिस वाला भी आ रहा था, जिसने अपनी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी की और ऑटो के पास पहुंचा। तब तक वहां और लोग भी पहुंच चुके थे, जिसके बाद घायल ऑटो ड्राइवर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के बलिया में बीजेपी विधायक ने बोरियां उठाई। यूपी के बलिया में नदी के कटान का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए खुद बोरी उठाकर नदी में कटान रोकने के लिए डालने लगे। यूपी के आगरा में बच्चे यमुना नदी में डूब गए, जिनमें गोताखोरों ने 4 को बचा लिया। एक की तलाश अभी जारी है। जापान की टोक्यो में 2020 में ओलंपिक खेलों के बाद होने वाले पैरा ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो गया, जिसके लिए भारत ने डबल डिजिट में पदक जीतने का लक्ष्य रखा। PV सिंधु के बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीतने पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने उन्हें बधाई दी। मैं अपने तरफ से हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से
मैं पीवी सिंधु को और उनके पूरा टीम को बधाई देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर में मछली पकड़ने गई 3 लोगों की नदी में उफान आने से जान आफत पर आ गई, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बचाया गया। ओडिशा के कोरापुट जिले में प्राइमरी स्कूल में एक टीचर का बच्चों को डांस कर पढ़ाने का वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। बिहार के बेगूसराय में कुछ लोगों ने मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को फंसाने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कुछ रोज पहले उनके घर से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड मिले थे, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। लेकिन कुछ लोग उन्हें झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए कैंटीन चौक पर जुट गए और नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंका और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की। इन लोगों ने अनंत सिंह के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। हमको लगता है ये साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है और मैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई भी बता दिया। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड जीत हासिल की है। पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन ही भारत ने नॉर्थ साउंड में वेस्टइंडीज को 318 रन से हरा दिया। टेस्ट इतिहास में चौथी, जबकि विदेश में रन के मामले में भारत की ये सबसे बड़ी जीत है। रनों के मामले में भारत को सबसे बड़ी 5 जीतों में 4 जीत कोहली की कप्तानी में मिली है। मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 419 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन वेस्टइंडीज की पूरी टीम 100 रन पर ही सिमट गई, जो भारत के खिलाफ मेजबान टीम का सबसे कम स्कोर है। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने 7 रन देकर 5 विकेट लिए और भारतीय टेस्ट इतिहास में पारी में 5 विकेट लेने वाले सबसे किफायती गेंदबाज बने। पहली पारी में 81 और दूसरी पारी में 102 रन बनाने वाले अजिंक्य रहाणे मैन ऑफ द मैच बने। एमपी के छतरपुर में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कुछ लोग एक महिला के शव को चारपाई पर अस्पताल लेकर पहुंचे। महिला के रिश्तेदारों ने बताया कि वहां के एक सरकारी अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मजबूरन इन लोगों को महिला के शव को चारपाई पर लादकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। सड़क पर मौजूद गड्ढों में पानी भरे होने के बावजूद ये लोग पैदल महिला के शव को अस्पताल लेकर पहुंचे। एम्बुलेंस को फोन लगाया था 100 नंबर को, हाँ, तो बोले वो उपलब्ध नहीं है अभी। बताया गया कि इस महिला की मौत आकाश से बिजली गिरने की वजह से हुई, जिसके शव को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। यूपी के शामली में बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि यह आदमी बच्चा चोरी की फिराक में इलाके में घूम रहा था। इसकी भनक लोगों को लग गई और उन्होंने उस आदमी को पकड़कर जमकर पीट दिया। लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस पर लात और मुक्के बरसाने लगे। इस बीच एक आदमी अपनी बेल्ट से भी उसे पीटता हुआ नजर आया। लोगों ने उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इस बीच कुछ लोग वहां पहुंचे और भीड़ से उस आदमी को छुड़ाने की कोशिश करने लगे। एक आदमी ने उसे पकड़ लिया तो दूसरा लोगों को समझाने लगा। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर अपने साथ ले गई। बुरी तरह पिटे जाने की वजह से आरोपी को काफी चोटें आई थी। यही वजह है कि पुलिस ने पहले उसे अस्पताल पहुँचाया और वहाँ उसका इलाज कराने के बाद अपने साथ ले गई। पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बहरीन यात्रा के दूसरे दिन 200 साल पुराने प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर में पूजा की। इसके साथ ही पीएम ने मंदिर के नवीनीकरण की योजना का भी उद्घाटन किया। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के पुजारी ने सबसे पहले उन्हें तिलक लगाया। इसके बाद पीएम ने जन्माष्टमी के मौके पर भगवान कृष्ण की पूजा की और आरती में भी शामिल हुए। इसके बाद पुजारी ने उन्हें अंगवस्त्र पहनाया और माला पहनाई। पीएम ने फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और दान पत्र में पैसे भी डाले। इसके बाद मंदिर में भजन गा रहे श्रद्धालुओं के साथ भी पीएम ने थोड़ा वक्त बिताया और फिर मंदिर के नवीनीकरण योजना की शुरुआत की। मंदिर में पीएम से मिलने भारतीय समुदाय के कई लोग भी पहुंचे थे। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने उन लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान लोगों ने मोदी के समर्थन में नारे भी लगाए। पीएम ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कुछ देर उनसे मिलने के बाद वहां से निकल गए। अंतर्राष्ट्रीय रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड्स एक नए विवाद में घिर गई है। विवाद रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले मीट से जुड़ा है। ट्विटर पर एक व्यक्ति को जवाब देते हुए कंपनी ने लिखा कि भारत में उनके सभी रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफाइड हैं, यानी हर रेस्टोरेंट में सिर्फ हलाल मीट का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब झटका और हलाल मीट के साथ लोगों की धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी।
मुस्लिम धर्म में झटका मीट खाना इस्लाम के खिलाफ माना जाता है, जबकि सिख और कई हिंदू हलाल मीट खाना धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानते हैं। इसलिए मैकडॉनल्ड्स का जवाब देते ही ट्विटर पर हंगामा शुरू हो गया और लोगों ने मैकडॉनल्ड्स पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। ट्विटर पर देश के कई हिस्सों में बॉयकॉट मैकडॉनल्ड्स ट्रेंड करने लगा, लेकिन भारत के बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपों पर मैकडॉनल्ड्स ने कोई जवाब नहीं दिया। बिहार के मधुबनी में एक सरकारी स्कूल की टीचर के पति पर छात्रों के मिड डे मील के अंडों को चोरी कर बेचने का आरोप लगा। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक स्कूल के किचन से एक आदमी अंडे की 5 क्रेट निकालकर ले जाता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान वहां एक और आदमी भी मौजूद था। आरोप है कि इसी आदमी ने दूसरे आदमी के जरिए स्कूल के किचन से अंडे निकलवाए और बाजार में जाकर बेच दिए। वहीं दिन दहाड़े हुई इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोग गुस्से से भर गए और उन्होंने स्कूल पहुंचकर इस घटना के खिलाफ अपना विरोध जताया। हालांकि मामला सामने आने के बाद मिड डे मील के अधिकारी ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इस विद्यालय का मामला प्रकाश में आया है, जांच की जा रही है। अगर जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को 4 दिन हिरासत में रखने के बाद सीबीआई आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश करेगी, जबकि ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में चिदम्बरम के 2 मामलों पर सुनवाई होगी। दोनों ही मामले आईएनएक्स मीडिया से जुड़े हैं। एक मामला सीबीआई का है जिसमें वो हिरासत में है, दूसरा मामला ईडी का है। ईडी भी उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी के एक नेता की हत्या पर गुस्साए पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। टीएमसी का ये नेता पार्षद था जिसकी बदमाशों ने घर के पास ही गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए और जमकर बवाल किया। कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर टायर जलाकर रास्ता रोक दिया और नारेबाजी करने लगे। टीएमसी कार्यकर्ताओं के रास्ता जाम कर देने से वहां अफरा तफरी मच गई। कार्यकर्ता लोगों की गाड़ियों को जबरदस्ती रुकवाते नजर आए। इस दौरान कुछ लोगों के साथ उनकी बहस भी हो गई। इसके साथ ही टीएमसी कार्यकर्ता इलाके की सभी दुकानों को बंद करने लगे। उनके तेवर देखते हुए दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोलने की हिम्मत नहीं की। वहीं टीएमसी पार्षद के भाई का आरोप है कि चुनाव में टिकट हासिल करने के लिए उसके भाई की हत्या की गई। खालिद एक लोकप्रिय टीएमसी का नेता है, इसीलिए सीट पाने के लिए या इसको गिराने के लिए इससे पहले भी हमला कर चुका है। इस हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्हें देखकर हंगामा कर रहे कार्यकर्ता वहां से भाग गए। यूपी के बागपत में ई रिक्शा चालकों ने हाईवे पर जैम लगाकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने पुलिस पर शोषण करने और जबरन पुराने ई रिक्शे बंद करवाने का आरोप लगाया, जिसका विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में एकजुट हुए ई रिक्शा चालक हाईवे पर ही धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ई रिक्शा चालकों के संगठन के एक नेता ने पुलिस पर रजिस्ट्रेशन के बहाने परेशान करने का आरोप लगाया। इन लोगों का शोषण करे जा रहा, इन लोगों को कहे जा रहा कि रिक्शा को बंद कर दे। अब रिक्शा को बंद करेंगे हम कहाँ जाएंगे। वहीं हाईवे पर जाम लगाने की जानकारी मिलने पर पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश में जुट गए। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने थाने में ई रिक्शा चालकों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की और समस्या सुलझाने का भरोसा दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग ई रिक्शा लेकर जा रहे एक आदमी को रोकते भी दिखाई दिए। राजस्थान के नागौर के पास एक इलाके में अतिक्रमण हटाने पर पुलिस और लोगों के बीच जमकर हंगामा हुआ। बताया गया कि पुलिस और प्रशासन की टीम ने इलाके में पहुंचकर अवैध मकानों को गिराना भी शुरू कर दिया, जिससे लोग गुस्से में आ गए और लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला बोल दिया। लोगों की भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया, लेकिन कुछ देर में वहां पुलिस की कई टीमें पूरी तैयारी के साथ पहुंच गई और हंगामा करने वाले लोगों को पकड़ने लगी। इस दौरान पुलिस टीम ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज भी किया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद कई इलाके के कई नेता भी वहां पहुंचे और प्रशासन की कार्रवाई पर ऐतराज जताया। तोड़ कर रहे हैं, गरीबों का मकान तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये गलत है।
लेकिन लोगों के विरोध के बाद भी पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान पुलिस ने मशीनों के जरिए वहां बने मकानों को गिराना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहां मलबे का ढेर लग गया और लोगों का सामान भी बिखरा नजर आया। मकान के टूटने के बाद कुछ महिलाएं और बच्चियां फूट फूट कर रोती नजर आईं। हालांकि पुलिस वालों ने हालात को काबू में कर लिया, लेकिन इस हंगामे में कुछ लोग घायल हो गए। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन भारी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में 31 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई है। आरजेडी नेता लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण वेश में नजर आए। भुवनेश्वर में एक ऑटो में धमाका होने से ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। यूपी के बलरामपुर में एक फार्म हाउस में चोरी से चंदन के पेड़ काटने की शिकायत दर्ज करवाई गई। यूपी के सोनभद्र में आई बाढ़ से 2 सगी बहनों समेत 3 लड़कियों की मौत हो गई। यूपी की जालौन में एक महिला ने आरोप लगाया कि घर बेचने का विरोध करने पर उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। महाराष्ट्र के पालघर में एक एटीएम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये एटीएम कोटक महिंद्रा बैंक का था, जिसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई, जिसके बाद आग तेजी से पूरे एटीएम में फैल गई और एटीएम जलने लगा। आग की लपटें तेजी से बाहर की ओर निकलने लगी और वहां धुएं का गुबार उठने लगा। पानी में डालने को बोलो, शॉर्ट सर्किट है, काहे पानी डाल रहा है। आग लगने के बाद एटीएम से कई बार धमाके हुए, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इन धमाकों के बाद आग और भयावह हो गई और वहां मौजूद लोग घबरा गए। इस घटना में एटीएम में रखे लाखों रुपए पूरी तरह जलकर राख हो गए। भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने वाले पाकिस्तान ने सुरक्षा बल की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने मध्य प्रदेश में खास तरह का फाइनेंसर स्लीपर सेल तैयार किया। बताया गया कि इस फाइनेंसर स्लीपर सेल में शामिल लोग पाकिस्तानी जासूसों तक पैसे पहुंचाने का काम करते थे और इस काम के बदले उन लोगों को पाकिस्तान की तरफ से 8% कमीशन भी दिया जाता था। जानकारी के मुताबिक ये लोग इंटरनेट कॉल के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं के संपर्क में रहते थे। बताया गया कि मध्य प्रदेश के सतना में रहने वाले एक संदिग्ध को 2017 में भी टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। जो ट्रांजैक्शन है वो संदेहास्पद है, क्योंकि इनको अभी तक इन्होंने इस बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है। ये जो इंक्रिमिनेटिंग नॉलेज जिसे हम बोलेंगे, इन्होंने उसको फर्दर ट्रांसफ़र किया है। बिहार और वेस्ट बंगाल के कुछ एक खाते ऐसे आए हैं जिसमें इन्होंने अभी तक यहाँ से जो खाते थे वो 50,000 से नीचे थे ताकि आईटी के रेडार से बच सकें, बट वो आगे जाके वो एक्यूमुलेट हुए हैं, मतलब आगे जाके वो 1.5 लाख कहीं 2 लाख इस तरह के खातों में गए हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है। राजस्थान के टोंक में एक घर की रसोई में सांप घुसने से हड़कंप मच गया, जिससे घबराए परिवार वालों ने सांप पकड़ने वाली टीम को मदद के लिए बुलाया और शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची सांप पकड़ने वाली टीम ने खास तौर पर तैयार औजार की मदद से रसोई में घुसे सांप को काबू में करने की कवायद शुरू कर दी। काफी देर के मशक्कत के बाद टीम के एक सदस्य ने करीब 5 फीट लंबे सांप को काबू में कर लिया और उसे किचन से बाहर निकाल लिया। इस दौरान पकड़ कमजोर होने पर एक बार सांप ने भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और फिर उसे एक झोले में बंद कर दिया गया। इससे पहले घर के किचन में सांप को इधर उधर घूमते देखकर घर के लोग दहशत में आ गए और सांप ने किचन का सारा सामान भी बिखेर दिया। बताया गया कि घर में घुसा सांप जहरीला नहीं था, जिसे पकड़ने के बाद जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। यूपी के बागपत में यूपी पुलिस से जुड़े 2 जवानों के बीच पुलिस चौकी पर जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि एक जवान ने चौकी पर एक गाड़ी का चालान कर उसे छोड़ दिया, जिसका गेट पर तैनात जवान ने विरोध किया और इसी बात पर दोनों जवानों के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों जवान एक दूसरे से भिड़ गए और देखते ही देखते उनके बीच हाथापाई होने लगी। इस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें दोनों जवान एक दूसरे पर हमलावर होते दिखे। इस दौरान एक जवान ने दूसरे जवान को हाथ मारा, तो वहीं दूसरे जवान ने इसका जवाब लात से दिया। चौकी न छोड़ती, मेरी ड्यूटी तो चौकी में तो बनती है, चौकी में तो बनती है, तो गेट पे तो मेरी ड्यूटी है। काफी देर तक दोनों के बीच झड़प होती रही। बाद में एक जवान वहां से चला गया और तब जाकर हंगामा शांत हुआ। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इसको वीडियो को देखा गया, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां अमन बनाए रखने की कामना के साथ मुंबई से गणेश की मूर्तियां सीमा पर भेजी जा रही हैं। गणपति पूजा शुरू होने से पहले ही इन मूर्तियों को जम्मू कश्मीर भेजने की तैयारी है, ताकि सेना और बीएसएफ के जवान गणेश महोत्सव की सभी तैयारियां वक्त पर पूरी कर सके और धूमधाम से गणेश उत्सव मना सके। मैं कुर्ला इलाके में हूँ। यहाँ पर इस गणपति पंडाल में यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। हर साल की तरह पिछले 4 साल से हर साल यहाँ से बॉर्डर पर गणपति बप्पा मोरया जाते हैं। इन मूर्तियों को मुंबई के कुर्ला इलाके के एक पंडाल से भेजा जाता है, जिन्हें खास तौर पर सेना के कहने पर तैयार किया जाता है। इस साल 3 मूर्तियां सीमा पर भेजी जा रही हैं, जिनमें एक बड़ी और 2 छोटी-छोटी गणेश मूर्तियां शामिल हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सैनिक भाई भी जो इतने तनाव में हैं और अपने घर परिवार में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे अपना गणपति उत्सव मनाएं। ये सभी मूर्तियां सेना और बीएसएफ बंकरों में भेजी जाएंगी, जहां सीमा पर तैनात जवान और अधिकारी 11 दिनों तक इनकी पूजा अर्चना करेंगे। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही वायुसेना को जल्द ही तेजस का एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 2 मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 2 भी हल्के लड़ाकू विमान की कैटेगरी का फाइटर जेट होगा, जो मौजूदा तेजस विमानों से ज्यादा ताकतवर होगा। दावा किया जा रहा है कि देश में बनने वाला तेजस मार्क 2 विमान नई पीढ़ी के दूसरे विमानों ग्रिफिन, F-16 और मिराज से कई मायनों में आधुनिक और बेहतर होगा। 17.5 टन वजन वाले तेजस मार्क 2 का इंजन भी काफी ताकतवर होगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा हथियार लेकर भी पूरी रफ्तार से उड़ान भर सकेगा। तेजस मार्क 2 में स्वदेशी रडार सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से वो दुश्मन के रडार को जैम कर सकेगा। साथ ही ये विमान एक ही बार में दुश्मन के कई विमानों को आसानी से निशाना बना सकेगा। तेजस मार्क 2 को हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल से लैस किया जाएगा, जो 70 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमान को निशाना बना सकेगी। 2 देशों के दौरे के बाद पीएम मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। दोपहर 3:45 बजे दोनों नेताओं की बैठक होगी। कश्मीर पर ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान आने के बाद भारत एक बार फिर ये साफ कर देगा कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। वहीं पाकिस्तान के पीएम के गैर जिम्मेदाराना बयान पर भी बातचीत हो सकती है। ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता भारत की पीवी सिंधु ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। चीन में सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और इस जीत के साथ ही ये खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई। फाइनल में सिंधु ने जापान की नोजोमी ओकुहारा को शिकस्त दी। हालांकि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंधु का ये लगातार 30वां फाइनल था, लेकिन 2017 और 18 में वो सिल्वर मेडल ही जीत सकी। सिंधु ने 2013 और 2014 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अब वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में 5 मेडल जीतने वाली सिंधु सिर्फ दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया और ट्वीट कर लिखा कि प्रतिभा की धनी पीवी सिंधु ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। बैडमिंटन के प्रति उनकी लगन और समर्पण प्रेरणादायक है। सिंधु की सफलता नई पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। सिंधु की इस कामयाबी पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बधाई दी है। सिंधु की मां ने कहा कि लंबे इंतजार के बाद गोल्ड का सपना पूरा हो गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन का खिताब जीतना ये पहली बार हुआ है। मैं अपने तरफ से भारत की जनता की ओर से, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से मैं पीवी सिंधु को और उनके पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूँ। Yeah, we are very happy. We are waiting for that gold medal. This is the third time Sindhu playing finals. This is Sindhu's 5th medal. It is the record actually. भारत और पाकिस्तान के कड़वे रिश्तों की वजह से दोनों देशों के बीच होने वाले डेविस कप मुकाबले को 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में टेनिस मैचों का संचालन करने वाले ITF यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने पाकिस्तान में सुरक्षा इंतजाम देखने के बाद डेविस कप मुकाबले को टालने का ऐलान किया। ITF के मुताबिक उसकी पहली प्राथमिकता खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों की सुरक्षा है। भारत और पाकिस्तान के बीच डेविस कप के मैच 14 और 15 सितंबर को इस्लामाबाद में खेले जाने थे। बताया जा रहा है कि अब ये मुकाबले नवंबर में होंगे, जिनकी तारीखों का ऐलान ITF 8 सितंबर को करेगा। हालांकि मैच की नई तारीखों का ऐलान करने से पहले ITF के अधिकारी फिर से पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन करेंगे।
आईटीबीपी में तैनात मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के रहने वाले अमित सिंह ने फेसबुक पर दर्द बयां किया तो सीएम कमलनाथ ने संज्ञान लिया और कार्रवाई के आदेश दिए। परिजनों से हुई मारपीट पर नाराजगी जताते हुए जवान ने फेसबुक पर नया पान सिंह तोमर बनने की चेतावनी दी। 16 अगस्त को जवान के परिजन पर्यटन स्थल हनुमंतिया गए थे। If ever it's made, you know, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is like, you know, very snooty and completely intolerant to outsiders and, you know, intolerant is yeah, flag bearer of nepotism, the movie mafia. नेपोटिज्म के आरोपों से नाराज करण जौहर ने दलील दी कि उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को 20 से ज्यादा फिल्म डायरेक्टर दिए हैं, जिनमें ज्यादातर का फिल्म जगत से कोई रिश्ता नहीं था। We've introduced 21 debut directors. Some I've collaborated with, some I've introduced from the company. 21 now going on 22. Out of which I can say about 16 or 17 of them are not nepotistic young filmmakers. They have not formed the fraternity or the industry. They're completely from the outside. चीन में इस साल की वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने मछली की तरह तैरने वाले रोबोट का प्रदर्शन किया। इसे जासूसी और निगरानी जैसे कामों में सेना की मदद के लिए बनाया गया, जो एक मछली की तरह दिखता है और पानी में आसानी से तैर सकता है। मछली जैसे रोबोट को इस तरह तैयार किया गया है कि उसके अंदर पानी नहीं घुसता है। इसकी बनावट ऐसी है कि असली और नकली मछली में अंतर कर पाना मुश्किल है। इस रोबोट को मायरो नाम दिया गया है। बैटरी से चलने वाला ये रोबोट पूंछ की मदद से पानी में तैरता है। रोबोट में निगरानी के लिए कैमरे और सेंसर लगाए गए। करीब 5 साल पहले इस रोबोट के पहले नमूने को सोल की रोबोट टॉय गैलरी में रखा गया था। दक्षिण कोरिया के मायरो रोबोट से पहले अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मछली जैसे रोबोट का प्रदर्शन समंदर के अंदर किया था। MIT ने ही करीब 30 साल पहले मछली जैसे रोबोट को बनाने का कॉन्सेप्ट पहली बार तैयार किया था। सौभाग्य की बात है कि इस तरह का रोबोट जासूसी करने में सेना की बड़ी मदद कर सकता है। इसके साथ ही मछली जैसे रोबोट से समंदर के अंदर के वातावरण पर रिसर्च भी की जा सकती है। यानी ऐसे रोबोट से समंदर में हो रही हलचल पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। पतंजलि आयुर्वेद के CEO और योग गुरु रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ऋषिकेश स्थित एम्स ले जाया गया। पता चला कि दोपहर करीब 2:30 बजे जन्माष्टमी के मौके पर एक आदमी ने उन्हें प्रसाद के तौर पर एक पेड़ा खिलाया था, जिसे खाने के महज 15 मिनट बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। आचार्य बालकृष्ण को देखने योग गुरु रामदेव भी एम्स पहुंचे। लगभग 2-2:30 बजे कोई एक व्यक्ति प्रसाद लेकर के आया जन्माष्टमी के अवसर पर, और हमें नहीं लगता कि उसमें कोई इंटेंशनली उसने ऐसा किया। वो खाने के बाद 15 मिनट बाद ही आचार्य जी को चक्कर आने लगे, थोड़ा BP डाउन हुआ और उसके बाद में अनकॉन्शियस हो गए थे। और फिर हमने इमीडिएटली जब उनको मूव किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को चुनने के काम में NSA अजीत डोभाल की अहम भूमिका हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को चुनने के लिए केंद्र सरकार एक कमेटी का गठन करेगी और उस कमेटी की अगुवाई का जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को दिया जा सकता है। NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता वाली ये कमेटी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के काम का दायरा भी तय करेगी। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में ऐलान किया था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया जाएगा ताकि तीनों सेनाओं में तालमेल और बेहतर किया जा सके। दिल्ली में बीजेपी ने CM दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली में बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा के मौजूदा सत्र से उन्हें निलंबित किए जाने के विरोध में दूसरे नेताओं के साथ CM दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। नेता विपक्ष को अगर सदन से पूरे सेशन के लिए मार्शल आउट किया जाता है तो ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। राजस्थान के जयपुर में जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा से जुड़े कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया और हाथियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। उन जानवरों के बारे में सोचना चाहिए जिनको मारा जाता है, चेन करके पूरी जिंदगी रखा जाता है सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए। दिल्ली के पास गुरुग्राम में पिस्तौल के साथ एक लड़की के घर पहुंचे एक लड़के ने खुदकुशी की धमकी दी, लेकिन पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए लड़के को गिरफ्तार कर लिया। दब जाएगा, समझा कर बात को, इसको हटा ले, कनपटी से हटा ले इसको। यूपी के झांसी में एक स्कूल के छात्रों ने स्कूल प्रशासन पर खाने में नमक की जगह कपड़े धोने का पाउडर इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए भूख हड़ताल कर दी। 5 वगैरह को फूड पॉइजनिंग हुई सर, और 10 को सर उल्टी वगैरह हुई सर।
दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में एक मकान की छत का कुछ हिस्सा गिरने से एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली के गीता कॉलोनी में फ्लाईओवर पर कुछ बदमाशों ने ऑटो में सवार एक आदमी से 21 लाख रुपए लूट लिए। बाइक खड़ी करके ऑटो रिक्शा रोका, जो भी उसके पास में था वो लेके गए। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से कंचनजंगा समेत 137 पर्वत चोटियों पर जाने वाले विदेशी सैलानियों के लिए नियम और आसान कर दिए। एक साथ 137 चोटियों की अनुमति दे देना, यही अपने आप एक ऐतिहासिक काम है। राजस्थान के राजसमंद में एक केमिकल से भरा टैंकर कार के ऊपर पलट गया, जिसमें सवार 9 लोगों की मौत हो गई। 4 तो निकल गया और है देगा मैं 4 निकला। लता मंगेशकर का गाना गाकर सुर्खियों में आई महिला को हिमेश रेशमिया ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। असम में एनआरसी यानी नागरिकता मामले पर चल रहे विवाद के बीच एक परिवार ने बीएसएफ में तैनात उनके एक बेटे को विदेशी नागरिक दिखाने का दावा किया। पुरानी फिल्म के गाने मेरे देश की धरती को अदनान सामी ने नए अंदाज में गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बेकाबू कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक तेज रफ्तार कार सड़क के किनारे खड़े ऑटो को टक्कर मारने के बाद उसे कुछ दूर तक घसीटते हुए ले आई, जिसके बाद ऑटो एक गड्ढे में फंसकर पलट गया और उसके साथ कार भी वहीं रुक गई। इसके तुरंत बाद ऑटो ड्राइवर बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गया। तभी उस सड़क पर पीछे से आ रहा एक आदमी वहां पहुंचा और उसने इस हादसे को देखने के बाद वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस को रुकवाया। एम्बुलेंस के ठीक पीछे स्कूटी पर सवार होकर एक पुलिस वाला भी आ रहा था, जिसने अपनी स्कूटी सड़क किनारे खड़ी की और ऑटो के पास पहुंचा। तब तक वहां और लोग भी पहुंच चुके थे, जिसके बाद घायल ऑटो ड्राइवर को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सौभाग्य की बात है कि ऑटो सड़क पर गलत जगह खड़ा था और कार की रफ्तार अधिक होने की वजह से कार चला रहा ड्राइवर उसे समय रहते नहीं रोक पाया और ऑटो के साथ उसकी टक्कर हो गई। ऑटो ड्राइवर की छोटी सी गलती हादसे की वजह बनी। बिहार के मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दो देशों के दौरे के बाद पीएम मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। आज दोपहर 3:45 बजे दोनों नेताओं की बैठक होगी। कश्मीर पर ट्रंप की मध्यस्थता वाले बयान आने के बाद भारत एक बार फिर ये साफ कर देगा कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के गैर जिम्मेदाराना बयान पर भी बातचीत हो सकती है।